दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से कहा जाए तो सरकारें बनाई जा रही हैं और सरकारें गिराई भी जा सकती हैं। छोटे छोटे वीडियो वो कमाल कर दे रहे हैं जो बड़े बड़े भाषण नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक 37 सेकंड के वीडियो की, सिर्फ 37 सेकंड के वीडियो की, जिसने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरे भाजपाइयों की, पूरे कहा गया कि समग्र बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। आखिर इस वीडियो में है ऐसा क्या? ये वीडियो उस शख्स का है जिसे हम राहुल गांधी का सेनापति भी कह सकते हैं। तो ऐसा उसने क्या कह दिया और कहां कह दिया कि बीजेपी में हलचल मच गई है? ये पूरी खबर हमको देंगे संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है पूरी खबर? बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब रील बनाने लग गए हैं, सेल्फी मोड में वीडियो रख के, ट्राइपॉड रख के। एक जमाना था जब उनकी पूरी की पूरी टीम जो है, अभी भी अमित मालवीय मजाक उड़ा रहे हैं यूट्यूबर का। इंतजार करते रहिए, अगर जैन जी अपने पे आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी रील ही बनाते हुए नजर आएंगे। वही उनका परमानेंट जुगाड़ और रोजगार हो जाएगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री बनकर भी वो गुजरात नहीं जा सकते। लेकिन और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एक उनका रील जो है वो फेसबुक ने नहीं दिखाया तो कितने बेचैन हो गए, और वो न जाने कितने लाखों क्रिएटर्स के साथ किस तरह की परेशानी खड़ी करते हैं। ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन इस बीच में कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। आने वाले कई दशकों तक, कई वर्षों तक कुछ वीडियो हो, कुछ तस्वीरें हो, जो लोगों के जेहन में बस जाती है। और ऐसा ही एक वीडियो जो है, जो हमने संसद भवन में देखा था कल, उसी वीडियो ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसका जिक्र आज लोकसभा में बिल की शुरुआत तो हो गई, बिल पर चर्चा की शुरुआत। कठोर कानून लेकर आए थे 2024 में, कुछ नहीं किया 2 साल तक। 26 में कह रहे हैं हम जी और कठोरतम कानून लेकर आ रहे हैं। अगर पता लगे कि 28 तक टिक गए तो फिर कहेंगे कि पेपर लीक हो रहा है, थोड़ा सा और इसको हम कठोर कर देते। अरे आप उसमें 50 साल की सजा का प्रावधान कर दीजिए, आप उसमें 50 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान कर दीजिए। आपकी जांच एजेंसी सीबीआई जांच ही नहीं करेगी, आपके वकील अदालत में समय पे पहुंचेंगे नहीं, सजा कैसे मिलेगी? और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पेपर लीक का सरगना होता है, अगर वो आपके वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए आ जाए और वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए, पवित्र हो जाए, तो फिर क्या करेगा आपका ये कानून? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। खैर, किसी भी तरह से उस कानून पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी की युवा ब्रिगेड मैदान में उतरी है। राहुल गांधी के सेनापति यानी कांग्रेस में जो लोकसभा में उपनेता है, कांग्रेस के नेता लोकसभा में राहुल गांधी है, जो विपक्ष के नेता भी हैं, और इसी नाते और इसी हायरकी में उपनेता जो है, विपक्ष का उपनेता भी आप उनको कह सकती है, गौरव गोगोई ने विपक्षी राजनीतिक दल की तरफ से चर्चा की शुरुआत की और धागा खोलकर रख दिया। अंशु जी, मैं तो सीधे कहता हूं, ऐसी बुरी तरह से चपेटा है, ऐसी बुरी तरह से लपेटा है, ऐसी बुरी तरह से मारा है कि शायद पानी भी ना मांग पाए। और बड़ी बात है कि अब साहब रील बनाते हुए यंग जनरेशन के पास कैसे जाएंगे, फ्रेंड्स कहते हुए, क्योंकि उन्हीं फ्रेंड्स की तो उन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है। और जो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने जान दी अपनी, उन फ्रेंड, जान देने वाले फ्रेंड्स के जिम्मेदार जिसको माना जाता है, क्योंकि भैया हम और आप नहीं कह रहे हैं अंशु जी, कॉकरोच जनता पार्टी उनको जिम्मेदार मानते हुए धरने पर बैठी और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। मोदी साहब ने इस्तीफा मंगवा लिया, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब सरकार भी मान रही कि गलती है, गलती ना होती तो क्यों इस्तीफा दिलवाते? तो अब जो दाग, जो पाप जिनके माथे पर है, उनका आप स्वागत कैसे कर सकते हो? मैं दर्शकों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता, कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत करते हुए जो कहा, उसमें से सिर्फ एक 37 सेकंड का वीडियो जो वायरल हो रहा है और ज्यादा वायरल होगा। अभी ये खबर हमारे दर्शकों ने किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी होगी, हम ये दिखा रहे हैं, और इसको जानने समझने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं स्क्रीन पर गौरव गोगोई का वो 37 सेकंड का वीडियो लेकर आ रहा हूं। आत्महत्या उन्होंने की, आपको शर्म नहीं आती? इस सरकार को 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया, मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है। 21
अंशु जी, ये जो गौरव गोगोई ने कहा, आप इसको समझ लीजिए, 21 बच्चों की जाने गई। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ नंबर भर नहीं है, ये सच्चाई है इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की। ये 21 बच्चों की जाने गई। आप लगातार दावे करते रहे, कुछ भी करते रहे, उन 21 बच्चों में से एक के परिवार में भी धर्मेंद्र प्रधान नहीं गए। क्या कर रहे थे वो अपना पीआर इंटरव्यू करवा रहे थे कि देखो जी, मैंने दूसरी बार परीक्षा सक्सेसफुल करवा दी, अब जो है एनटीए आपका एग्जाम फीस भी नहीं लेगा। लानत है ऐसे लोगों पे। अरे फीस तुम 500 की जगह 5000 ले लो, क्या उन घरों का चिराग वापस ला सकते हो आप? नहीं ला सकते हो आप। तो क्या है कि आप शर्मिंदगी महसूस करें, बजाय कि आपको शर्म महसूस हो, आप इस्तीफा देकर जब अलग हो जाते हैं, उसके बाद संसद भवन पहुंचते हैं तो आपका इस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है। गौरव गोगोई ने बिल्कुल सही कहा। क्या पाकिस्तान से जंग लड़कर आए थे क्या ये, या किसी खेल में कोई बड़ा मेडल लेकर आए थे क्या? क्यों इनका स्वागत किया गया? 21 बच्चों, 21 परिवारों के घरों का चिराग बुझ गया, जिसके लिए जिम्मेदार ये हैं और सिर्फ ये हैं, और उसके बावजूद भी इनका भव्य स्वागत। इस 37 सेकंड के वीडियो में राहुल गांधी के सेनापति ने सब कुछ साफ कर दिया। कायदे से तो होना ये चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। वैसे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद के दोनों सदनों से गायब है। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। आज संसद भवन पहुंचे थे, संसदीय मंगल मिलन करने के लिए पहुंचे थे, संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए, और उसके बाद से चले गए। अमित शाह भी सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं, और जबकि पूरी की पूरी सरकार एक तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। ऐसे माहौल में गौरव गोगोई का ये कहना, इस देश का युवा, इस देश का जन जी अगले कई वर्षों तक धर्मेंद्र प्रधान की हरकत को, भाजपाइयों की हरकत को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हरकत को याद रखेगा, भूलेगा नहीं। बिल्कुल। संतोष जी, कल जब हम ये दृश्य देख रहे थे तो हम भी हतप्रभ रह गए थे कि भाई जो 21 बच्चों की आत्महत्या का दोषी है, जिसके लिए युवाओं को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, उन्हें लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन खाने पड़े, बिहार में तो भाई उनपे AK-47 से गोलियां चलाई गई, उन बच्चों ने क्या कुछ नहीं सहा। आपने माफी नहीं मांगी, आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपको इस्तीफा दिलाने के लिए देश भर में इतना बड़ा आंदोलन चला। आप 21 बच्चों की आत्महत्या के दोषी है और उसके बाद आप इस तरीके से आते हैं और ऐसा स्वागत आपका किया जाता है, ये तो बेशर्मी की इंतहा है। राहुल गांधी ने जब अपना छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था देहरादून में, तो एक पिता जिसने अपनी बच्ची को खोया था, रिया नाम की वो बच्ची थी, उसने आके वो स्टेज पे रो रहा था राहुल गांधी जी के सामने, और उन्होंने कहा कि हमें सरकार से कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पर हमें दुख इस बात का है कि सरकार से कोई प्रतिनिधि, सरकार के कोई शिक्षा मंत्री, किसी ने हमें सांत्वना के 2 लफ्ज नहीं दिए कि आपका बच्चा चला गया, हम कैसे जी रहे हैं ये हमें ही पता है। यानी इनको जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं, माता पिता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, और ये उल्टा उसका जश्न मना रहे हैं। पार्लियामेंट में आके उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है, उनको पगड़ी पहनाई जा रही है, ये बेशर्मी की इंतहा है। यही संस्कार बताता है भारतीय जनता पार्टी का कि आप लोकतंत्र में जनभावनाओं की क्या कद्र करते हैं और किस बेशर्मी से उनको आप कुचलना जानते हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। बिहार में इतना होने के बाद भी उन्होंने छात्रों को भाई जेलों में ठूंस दिया, उनके ऊपर AK-47 चलवाई। ये तो नेहा बोरा ने ये कहा कि आप ऐसे करेंगे, छात्राओं से आपने वादा करके FIR नहीं हटा रहे तो हम लोग अब बिहार आ जाएंगे। और राहुल गांधी ने जब इस पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि भाई कैसे आप छात्रों के साथ वादा करके आप नहीं कर रहे हैं, और सौरभ दास ने भी कपिल सिब्बल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये चीज ठीक नहीं है, और जिसको भी कानूनी मदद चाहिए, कॉकरोचेस या किसी भी युवा को, उन्हें मुहैया कराएंगे। यानी आप अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं इन छात्रों का, अभी भी उनके साथ ये बेशर्मी बेहयाई कर रहे हैं, और इनको ये समझ नहीं आता है कि इससे कितना इनका गलत वो जाता है, पूरी छवि खराब होती है। आखिर तो सम्राट चौधरी को वो वापस लेना पड़ा, छात्रों पे से FIR हटानी पड़ी। मतलब जब इनको आईना दिखाया जाता है तभी ये उस पर कुछ सोचते हैं, और आईना भी क्या, जब इनको लगता है हमारी कुर्सी डोल रही है। मतलब ये इतने ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि बेशर्मी की सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं। क्या कहेंगे, मतलब इनमें जिम्मेदारी का भाव तो अभी तक कोई नहीं है संतोष जी। देखिए अंशु जी, जिम्मेदारी के भाव की बात बताता हूं, बड़ी दिलचस्प बात है। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तो 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 12 बजे नहीं शायद 11 बजे, हाँ
11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें ये तमाम चीजें उठी। स्पीकर कहते रहे कि प्रश्नकाल चलने देना चाहिए, तमाम चीजें, तमाम बातें उठी और उसमें करीब 4-5 मिनट बाद ही उसको एडजर्न करना पड़ा। 2 बजे जब बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल खड़े हुए कि भैया सरकार कह रही है इतना महत्वपूर्ण बिल है, युवाओं को लेकर आए हैं, पेपर लीक को परमानेंट रोक देगा, इस तरह का बिल लेकर आए। अब सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा शुरू होने जा रही है तो सरकार के नेता यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा से नदारद है। बड़ी बात, गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा से नदारद। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। ओम बिरला टालते हुए कहे कि नहीं, राज्य मंत्री तो मौजूद है, मतलब शायद मुझे लग रहा है जितेंद्र सिंह का जिक्र कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है, तो इससे सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। सत्ता पक्ष की जो बेंच थी जितनी खाली नजर आ रही थी, इतना ऐतिहासिक बिल लेकर आ रहे हो तो कायदे से प्रधानमंत्री गृह मंत्री को मौजूद रहना चाहिए, कायदे से उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए और सत्ता पक्ष को पूरा भरा होना चाहिए। सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से खाली था तो इससे उनका जोश, उनका उत्साह, ये आप समझ सकते हैं। और गौरव गोगोई एक एक करके ऐसा लग रहा है कि भाजपाइयों की पोल खोल रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पोल खोल रहे हैं। गौरव गोगोई ने सीधे कहा कि ये सरकार जो है ये शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, ये शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। और अखिलेश यादव भी बोले आज लोकसभा में। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है। अब देखिए, मोटे तौर पर जो सदन में चर्चा हुई, विपक्ष इस चर्चा पर इसलिए एग्री हो गया क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि भैया ओम बिरला साहब अपना खेला बंद करेंगे नहीं, वो अमित शाह की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे नहीं। तो इसी बिल पर चर्चा के बहाने कम से कम आप सरकार का सच जो है, सरकार को एक्सपोज करते हुए तो नजर आए। और क्या क्या कहा अखिलेश यादव ने, तो सीधे सीधे मैंने आपको बता दिया कि भैया वचन नहीं जुमले देती है, सिर्फ जुमलेबाजी करती है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। गौरव गोगोई ने क्या क्या कहा, ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती है, ये जो बिल लाया गया है ये सिर्फ दिखावे का बिल है। छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, सरकार को जवाब देना चाहिए। और भी कई तरीकों से सरकार पर, गृह मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। और इसके लिए समय 6 घंटे का रखा गया था, वो 8 घंटे भी हो सकता है, वो 10 घंटे भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 2 बजे जब ये चर्चा की शुरुआत हुई और ओम बिरला, केसी वेणुगोपाल, किरण रिजिजू, जिस तरह से इनके बीच में एक तरह से वाद विवाद हुआ, उससे भी ये पता लग गया कि सरकार कतई गंभीर नहीं है इस बिल को, इस बिल के जरिए युवाओं की मंशा को या जेन जी की मंशा को पूरी करने के लिए। हमने ये देखा कि कल आधी रात को फिर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बैठक हुई। अरे पहले वादा कर दिया था ना आपने, उस वादे को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी थी ना। आपने कहा था आंदोलन के लिए किसी पर एफआईआर नहीं होगी, तो क्यों आपके मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज करते नजर आ रहे थे। दिल्ली पुलिस तक कह रही थी कि हमारे पास कोई सरकारी आदेश नहीं है। ये लापरवाही किसकी है? क्या जेपी नड्डा की नहीं है? क्या उनके साथ जो गए थे जितेंद्र सिंह उनकी नहीं है? ये तमाम सवाल उठने चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा नहीं रहा है कि जब आपने समझौता कर लिया। अब इसका तो एक ही उदाहरण अभी हाल फिलहाल में नजर आ रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका समझौता करता है और पलट जाता है। तो क्या हम डोनाल्ड ट्रंप की तरह से अविश्वसनीय हो गए हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड की तरह से शासन करना चाहते हैं? इस देश में डेमोक्रेसी बची है कि नहीं बची है? सरकार का इकबाल बचा है कि नहीं बचा है? सरकार आंदोलनरत छात्रों से वादा करते हैं और वो युवा छात्र, वो युवा लोग उनके वादे पर भरोसा करके अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं और आप उनको धोखा देना शुरू कर दोगे। कहीं कोई विश्वसनीयता सरकार की बची है कि नहीं बची है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन लोकसभा में एक एक करके जो विपक्ष के नेता हैं वो धो रहे हैं पूरी की पूरी भाजपाई सरकार को। अनुसूचित बिल्कुल सही बात कही संतोष जी आपने कि ये सरकार फिर भी कोई जवाबदेही नहीं लेती है। बस इनको लगा कि हमने एक बिल ला दिया, एक कानून बना देंगे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन जवाबदेही आपको लेनी ही पड़ेगी। सीरियसनेस तब नजर आती है कि प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद होते सदन में या फिर गृह मंत्री मौजूद होते कि जिन पर इतना बड़ा आक्षेप आ रहा है कि आपने वादा करने के बाद वादा तोड़ा। सरकार का वादा कोई छोटी चीज नहीं होती एक है। पूरी चीज, एक अंशु जी मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। ये पूरा आ गया है, गौरव गोगोई ने कैसे धोया है जरा बता देता हूं एक एक करके। 24 से लेकर 26 तक
गौरव गोगोई ने कहा कि भैया जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आप लेकर आए हो, इसको पढ़कर पता लगता है कि मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए गंभीर नहीं। 2024 में भी मोदी सरकार इसी तरह का बिल लेकर आई थी जिसको कि ऐतिहासिक बताया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कानून मोदी सरकार की विफलता का स्मारक है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक की तहकीकात में जिन 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उनमें से 44 लोगों को बेल मिल चुकी है। आप समझ लीजिए कि 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई, 44 लोग जमानत पर है। ये कौन सी जांच करते हैं ये? ऐसे में कोई सा भी कानून आप बना लीजिए। आगे क्या कहा उन्होंने कि जब 2024 में पेपर लीक हुआ था तब भी धर्मेंद्र प्रधान सच्चाई मानने को तैयार नहीं थे और 2026 में भी उनका यही रवैया था। और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को रोकने के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध ज्यादा थे कि जब पेपर लीक हो जाए तो उसकी खबरें मीडिया में ना आए। इस रवैये से आप कैसे छात्रों का, युवाओं का कल्याण करोगे? आगे उन्होंने कहा, जो हमने 36 सेकंड का वीडियो भी सुनाया, कि शर्म आनी चाहिए कि जिस मंत्री के रहते 21 बच्चों ने जान दे दी, मोदी सरकार उनका सम्मान करती है। परीक्षा में सुधार और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कदम उठाने के बदले प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर ध्यान देने को कहते हैं। आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। आरएसएस ने देश के शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। युवा अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में जुटे थे। आंदोलन में किसी को लाठी पड़ी, किसी का सिर फूट गया, लेकिन वे डिगे नहीं। इस आंदोलन में अगर हमने इंसानियत देखी तो दूसरी तरफ युवाओं पर बेरहमी से किए गए लाठीचार्ज को भी देखा। हम ये नहीं भूल सकते। जिस चीज का जिक्र आपने भी किया, मैंने भी किया, हम तमाम लोग कर रहे हैं, गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में उठाया, ऑन रिकॉर्ड उठा दिया है कि हम ये नहीं भूल सकते कि एक पुलिस वाले ने लड़की को थप्पड़ जड़ा, एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा, युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। हमें जवाब दिया जाए कि किसने लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले छोड़ने का आदेश दिया। सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को इस पर जवाब देना पड़ेगा। पूरी की पूरी पोल एक तरह से खोल दी है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस और पूरी की पूरी भाजपा ब्रिगेड की अलसू जी। जी बिल्कुल संतोष जी, ये युवाओं के ऊपर बर्बरता की वीडियो से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं देख रही थी, लगातार ये फीड मेरे पास आ रही थी। बिहार से इतनी बुरी तरीके से छात्रों को मारा जा रहा है, पुलिस डंडे से मार रही है, उनको बाथरूम में घुसाया जा रहा है, मार मार के उनको भगाया जा रहा है। ये दृश्य हमको विचलित कर देते हैं कि भाई ये छात्र अपनी मांग मांग रहे हैं, अब तो आंदोलन खत्म हो गया, आपने कहा आप कोई अत्याचार नहीं होगा, FIR नहीं होगा, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। ये एक बहुत बुरी स्थिति है और आपके कोई सीरियसनेस नहीं है। बिल्कुल सही कहा गौरव गोगोई ने कि आप बिल तो पहले भी लाए थे, कानून तो पहले भी था, लेकिन उस कानून से हुआ क्या? क्या रुक गया पेपर लीक? पेपर लीक तो लगातार हो रहे हैं, 2024 में भी हुए। उसके दोषियों का क्या हुआ? जाकर देखिए, किसी को सजा मिली? नहीं मिली। अभी 2 बार पेपर लीक हो गया, क्या उसका हुआ? पता नहीं। केवल 2 करोड़ 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान रखने से ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोषियों को सजा फिर नहीं मिलती, क्योंकि जांच किसके पास जाती है? सीबीआई के। सीबीआई कैसे लीपापोती करती है वो हम सब ने देखा हुआ है। वो तो क्लोजर लगा देती है। एक क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी नेट परीक्षा के मामले में और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर कहा कि भाई आपने कैसे क्लोजर लगा दिया, इसमें मामले में कुछ पता ही नहीं चला है। यानी कि दोषियों को पकड़ने की भी मंशा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की भी मंशा नहीं है। मंशा केवल यह है कि भ्रम में डाल के रखो, एक कानून का लॉलीपॉप फिर से पकड़ा दो, लोग उसमें भूल जाएं और हम अपनी राजनीति करते रहें। हमें बस चुनाव दर चुनाव जीतना है और इसी तरह पूरे विदेश में घूम घूम कर अपने मेडल बटोरने हैं। और जो हकीकत यह है कि उससे भी देश को कुछ हासिल नहीं हो रहा है कि कहीं से आप कोई बिजनेस ला रहे हो, कहीं से देश में कुछ आ रहा हो, वो नहीं, उसकी भी आपका मजाक ही उड़ रहा है। बात यहाँ ये ज्यादा गंभीर हो गई है कि छात्र जो है, अब युवा इनकी बातों को समझ चुके हैं और ये जो कुछ करते हैं वो बैकफायर हो रहा है। अब ये जो उन युवा लड़कियों के ऊपर कितने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। आरएसएस के कोई एक सो कॉल्ड विचारक हैं, उन्होंने इतनी गंदी बात कही है, इतनी गंदी बात उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठकर कही है कि यहाँ जो जंतर मंतर पर लड़कियां आई थी उनके साथ अगर सामूहिक बलात्कार भी हो जाता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतने भद्दे बयान। आप देश की बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है और ये वही आरएसएस है जिसके सोच और विचारधारा को लेकर बीजेपी और ये सरकार आगे बढ़ती है। तो आप बच्चियों के बारे में क्या सोचते हैं? कितने आप संवेदनहीन हैं कि जब आप जिन बच्चों के खून का दोष आपके सर माथे हैं, उसके बाद आप हंसते हुए पार्लियामेंट में आते हैं, आप फूलमाला पहनते हैं, आप पगड़ी पहनते हैं। कोई जमीर आपके अंदर है कि नहीं? और कोई इसमें
मतलब इनके घर में भी इनकी निंदा हो रही है। आज उड़ीसा के सांसद की बेटी जो है वो खुद बीजेपी के खिलाफ पोस्ट लिख रही हैं। उनकी मां शर्मसार हो गई है। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की जो बेटी है वो ऐसी पोस्ट लिख रही है कि ये हमारे बीजेपी के खुद हमारे माता पिता क्या काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो संतोष जी, मुझे लगता है कि ये केवल गुमराह करते हैं, पर अब ये देश गुमराह होने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, पार्लियामेंट में जिस तरह आप बता ही रहे हैं, सारा जो विपक्ष है एकजुट हो गया है और इस बार तो लग रहा है कि मतलब बैकफुट पर सरकार है। बेशर्मी तो इनकी अलग बात है, वो तो है ही, लेकिन इस बार विपक्ष काफी धारदार है और जो हमले हो रहे हैं वाकई लग रहा है कि मजबूर कर देगा कि अमित शाह को आके पार्लियामेंट में सफाई देनी होगी कि बच्चों के साथ इतनी बर्बरता आखिर हुई कैसे, उन पर AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया था, क्या कहेंगे? देखिए अंशु जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये देखिए कि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अमित शाह को भी अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष से चर्चा की शुरुआत करी किसने? गौरव गोगोई ने, जो कि उपनेता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी बोलेंगे, राहुल गांधी का कल बोलने का समय है, प्रियंका गांधी बोलेंगी, तो आप और केसी वेणुगोपाल बोलेंगे। यानी अपोजिशन के टॉप लीडर बोल रहे हैं और सरकार के टॉप लीडर गायब है, नदारद है। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कौन बोलेंगे? मैं मोटे तौर पर जितेंद्र सिंह ने तो पेश ही किया है, इसलिए उनको अलग ही रख देते हैं। इस पर बोलेंगी बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, शशांक मणि त्रिपाठी, भोला सिंह, संजय जायसवाल, विष्णुदत्त शर्मा, तमाम दिग्गज नेता गायब। कोई भी अमित शाह का जो हरकत हुई है उसका खामियाजा अपने सर पे नहीं लेना चाहते। सबके घर में एक तरह से बवाल है, सबके घर में एक तरह से हंगामा हो रखा है। बाकी तो अब जनता जनार्दन देख ही रही है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताएं कि आज की ये स्टोरी कैसी लगी। बहुत सारे नेताओं के नाम, बहुत सारे नेताओं के परिवारों से जुड़ी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। कितनों पर आप भरोसा कर सकते हैं, कितनों पर नहीं, क्योंकि कई चीजें तो साबित हो गई है, कई चीजें आने वाले दिनों में साबित होनी बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद सांसद मां ही परेशान नहीं होगी, इनके पति भी IAS अधिकारी है, उनके लिए भी कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो गई है। खैर, आजादी की और स्वतंत्रता से बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है खुद को भी और परिवार वालों को। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर स्पेशल मेंबर के तौर पर, व्यूवर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूवर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। मुझे और अंशु जी को, आज मैंने भूमिका थोड़ी सी बदल ली है, मुझे और अंशु जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे कहूंगा बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार। नमस्कार।